वहीम, लेट्स बिगिन। तो भाई चैप्टर 16 इसको हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इसका हम एक आज ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। यार, सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा मजे का होने के लिए जा रहा है। ये वो वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि हमने ओ लेवल्स में पढ़ा, आईजीसीएसई में या एएस के अंदर पढ़ा। जस्ट लाइक इसमें थ्योरी एंड इट्स लाइक ऑल बोरिंग। इसमें करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। रिवर्स पॉलिश नोटेशन है, बेकस नर्व फॉर्म है, पेजिंग है, इसके अंदर प्रोसेस की स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, और वो सारे कैलकुलेटिव लॉजिकल थिंकिंग वाले करने वाले काम है। लाइक उसके अंदर आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा करना है, नया है लेकिन इंटरेस्टिंग है। जस्ट लाइक बुलियन जबरा एंड के मैप्स, ठीक है, जस्ट लाइक पाइपलाइनिंग, जस्ट लाइक एसआर लैचेस। तो ये वो वाली थ्योरी है। A2 की थ्योरी मजे की है। शुरू में इंट्रोडक्शन में विल गोना हैव बिट ऑफ थ्योरी। मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा आप लोगों को दिखाकर। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास 6 लेयर्स है। आई थिंक यू माइट पीपल हैव एन आइडिया अबाउट दिस ऑलरेडी। सबसे जो मेरा एक बड़ा मेंटेन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वो ये कि कौन सी वाली 2 लेयर्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हार्डवेयर ऑफ कोर्स, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी, एप्लीकेशन, ठीक है। देखो ये भी ओएस है, दिस इज ऑल्सो ओएस, दिस इज ऑल्सो ओएस, दिस इज ऑल्सो ओएस। ये वन ऑफ द मेजर 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसके अंदर में एक चीज और भी सीख रहा है। दुनिया में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो, एंड्रॉइड हो, आईओएस हो, लिनक्स हो, सन सोलरिस हो, हार्मनी ओएस हो, उसका क्या नाम है, Xiaomi सीरीज का। आई थिंक नहीं, हार्मनी इज मेड बाय हुआवे, बिकॉज हुआवे इज लाइक उसको उन्होंने जो है वो बैन कर दिया ना यूएस के अंदर, तो एंड्रॉइड की जगह वो हार्मनी यूएस ले लगा। यस, तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे दे विल गोइंग टू हैव दीज 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ ओएस। देखो इसके अंदर अभी राइट नाउ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त कंप्यूटर चला रहा हूँ। देखो इस वक्त मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, इस वक्त कंट्रोल किसके पास है? बायोस के पास है या ओएस के पास है? सर बायोस से मेन कंट्रोल करती है, फिर बायोस से आगे ट्रांसलेट करती है ओएस के पास, फिर ओएस फिर उसको मजीद आगे एम्पलीफाई करता है, फिर यूजर उसको यूज कर पाता है। इससे तो हमारे पास डिले आता है, एक डिले होता है हमारे पास टच पैड के यूज में या पेन के यूज में। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो एक चीज तो बिल्कुल साफ, इसको 100% क्लियर कर लो, क्योंकि मैं बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर इसको हम बहुत अच्छी डिस्कस बात कर सकते हैं। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बायोस, या जिसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं, उसके पास जैसे तुम कंप्यूटर को ऑन करते हो ना सिस्टम्स को, ठीक है, मैं पीसीस का, मैं लैपटॉप्स का, मैं सुपर कंप्यूटर्स का, एक जेनरिक जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स है उनका जिक्र कर रहा हूँ। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस हो तो वो अनदर फैक्टर है। तो बायोस का काम होता है कि इनिशियल पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, चेक करना कीबोर्ड, माउस, रैम, ग्राफिक प्रोसेसर, सारी चीजें अपनी जगह पर है या नहीं है, स्क्रीन लगी हुई नहीं लगी हुई, कोई कीबोर्ड की प्रेस तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इनिशियल बूट टेस्ट करने के बाद वो कंट्रोल हैंड ओवर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑफ्टन तुमने सुना होगा कि मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है विंडोज का, बूट एक्स होता है आईओएस मैक ओएस का, सही है, ग्रब बड़ा पॉपुलर है, ये है लिनक्स का, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारे वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि बायोस से कंट्रोल लेकर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ले आते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होना शुरू होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता फाइल्स आपके रैम के पास लोड हो जाएंगी। अब इसके अंदर एक चीज मैं और बता दूं, अब जिक्र छिड़ेगा तो थोड़ा सा कर लेते हैं, हमारे पार्ट ऑफ द सिलेबस भी है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना बेहतर है। देखो ये 6 लेयर्स तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 लेयर्स तो हो गई। इसके अलावा इसका एक इसकी सॉरी यार, मेरे पास आज वो नोट्स मेरे चल नहीं रहे, तो मैं यहीं पे थोड़ी सी ड्राइंग करूंगा। एक चीज मैं और मेंशन करूंगा गाइस, ये दिस इज फॉर एवरीवन, ये सिर्फ मैं शाफ को आंसर नहीं कर रहा, मैं सबको बता रहा हूं। एप्लीकेशन, हार्डवेयर, ठीक है ना। असल में एप्लीकेशन चलानी होती है किसको? नाहिल को। नाहिल अगर स्मार्टफोन पे
अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स के ऊपर चलाएगा एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन नहीं हो सकती। हमें पता है कि उसके अंदर iOS होना चाहिए, बीच में क्लियर आ जाती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसकी फिर दो कैटेगरीज बनती है। यहाँ पे शाफ तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। एक पार्ट कहलाता है कर्नल, ठीक है, और एक चीज फिर इसकी आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी की एक लिस्ट होती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये दोनों लेयर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा कहलाते हैं। जो कर्नल है ना, दैट्स टेक कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर। अब देखो शाफ, वो चीज जो कि ये डिसीजन ले रही है कि कब डेटा हार्ड ड्राइव से उठकर रैम में किस जगह पे लोड होगा और रैम से कब डेटा जाएगा प्रोसेसर के पास, उसके ईच एंड एवरी सिंगल रजिस्टर के अंदर किस तरह से वो एग्जीक्यूट होगा, कैसे राइट बैक होगा, कैसे ग्राफिकल एरे जो प्रोसेसर्स हैं आपके जीपीयू जो कहलाते हैं, किस तरह से उसको सिंप्लीफाइड करके डेटा वहां से लेके सीपीयू के साथ मिलके काम करके आपको जो है वो गेम्स चला के देनी है या ग्राफिकल कोई भी इंफॉर्मेशन को डिकोड करना। तो ऑफ कोर्स द सेम। अच्छा देखो, इसमें एक चीज और आ जाती है, आपके कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर्स इनके होते हैं बफर्स। समटाइम बफर हार्डवेयर होते हैं, अच्छे वाले कीबोर्ड माउस वो कहता है लॉजिटेक या जो गेमिंग माउस होते हैं कहते हैं जी ये 128 किलोबाइट्स वाला इसके साथ ना इंटरनल मेमोरी अवेलेबल है, इतने सारे क्लिक्स को रिकॉर्ड कर लेता है स्पीड को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ऑफ्टन क्या होता है, कीबोर्ड माउस प्रिंटर्स समटाइम उनके बफर्स टेम्परेरी स्टोरेज नहीं होती, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनको असाइन करता है, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा है ना वो, ये सारा तुम्हारा किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, आयु मैनेजमेंट के अंदर। कर्नल इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने दो टुकड़े कर दिए ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है। इसको भी लोग कैटेगराइज करते हैं लेकिन एक ही बात है। इसके दो पोर्शन कर दिए, एक कर्नल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच टेक्स केयर ऑफ द हार्डवेयर, माइक्रोप्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, दिस दैट वगैरह वगैरह। ये जो चारों फंक्शंस ऑफ ओएस लिखे हुए हैं ना, ये चारों आपके कर्नल कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइस ड्राइवर्स होने चाहिए ताकि वो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस को रन कर सके, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होनी चाहिए और सीपीयू की मैनेजमेंट होनी चाहिए कि सीपीयू के ऊपर एप्लीकेशंस को या प्रोसेसेस को कब कब रन करना है। तो ये चारों वन ऑफ द मेजर टास्क्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल दीज 4 टास्क्स। चलिए, एक तो ये थ्योरी हो गई बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थ्योरी। आज हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वन ऑफ द अनदर फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ये फंक्शंस ऑफ ओएस है, ठीक है। यूजर इंटरफेसेस, देखो यूजर इंटरफेस से पहले मैं एक छोटी सी पिक्चर बनाना चाहूंगा। दैट पिक्चर इज बेसिकली कि जो हमारे पास ओएस है, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं फंक्शंस ऑफ ओएस की। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड। अच्छा, एक थोड़ी लेमन डेफिनेशन का भी जिक्र कर लेते हैं, आप बात कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। क्या डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, बच्चों वाली डेफिनेशन है। It's a bridge between human and machine. दोबारा बताओ। इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, ये थोड़ा बेसिकली देखो, इसकी जो एक जनरल एक्चुअल डेफिनेशन है जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि इट allocates दी, पता नहीं, अगर बुक वाली है तो हो सकता है तो भी अच्छी है। इट allocates दी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या, सीपीयू टाइम, memory, etc. to the applications. क्या
प्रोसेस। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इनके ये जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, ये एलोकेट करना एप्लीकेशंस को। आपने किसी एप्लीकेशन पे क्लिक किया, और देखो असल सारी गेम ना ये वाली है, ये वाली उस दिन ये शाह मुझे बहुत अच्छा बता रहा था। तो ये जो तुम्हें छोटा सा ये टास्क मैनेजर के अंदर नजर आ रहा है ना कि यार ये डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस, एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, सीपीयू का टाइम ले रही हैं और मेमोरी के अंदर जगह ले रही हैं, और इसके मैं ये माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये रिसोर्सेज एलोकेट करना है एप्लीकेशंस को, ताकि उन एप्लीकेशंस को हम रन कर सके। बेटा डेफिनेशन की बात मैंने जिक्र किया था फंक्शंस ऑफ ओएस का। फंक्शंस ऑफ ओएस, तो जो मेजर फीचर्स हैं उसमें हमने देखो, एक इसको मैं थोड़ा रिलेट करूंगा कि आपको पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अब मैं फंक्शंस ऑफ ओएस से पहले थोड़ा सा ये वाला आपको एक बैकग्राउंड बता दूं। हमें पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर मेजर चीजें क्या होती हैं। सीपीयू होता है, आपके पास मेन मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इसी की वजह से आपका कंप्यूटर बनता है ना। फिर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज भी हो सकती है। अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज आपकी ऑफ्टन हार्ड ड्राइव या एसएसडी ड्राइव्स होती हैं। तो जो पहले मेजर मैंने कहा था ना चार फीचर्स, देखो मैंने तभी मेंशन किया था इसको कि एक चीज तुम्हारे पास आ गई, क्या आ गई? सीपीयू मैनेजमेंट। इस सीपीयू को चलाना किसने है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने चलाना है ना। इस हार्डवेयर को कंट्रोल किसने करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। सीपीयू मैनेज करेगा तो होगा। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी चीज क्या आ गई? आपके पास आ गई मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद आपके पास क्या आ गई? ठीक है, आईओ मैनेजमेंट। वो भले टच स्क्रीन हो, प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, कुछ भी हो, या बड़ी सी 75 इंचेस की कर्व्ड एलसीडी हो, इस पे आप गेम खेल रहे हो अपने आई9 14 जनरेशन प्रोसेसर के साथ, बराबर। तो बेटा ये सारी मैनेजमेंट, और ऑफ कोर्स इसको डिवाइस ड्राइवर्स भी चाहिए। ठीक है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। आपको ऑफ कोर्स कुछ और चीजें भी चाहिए, जैसे यूजर इंटरफेस, जैसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ और फीचर्स इसके अलावा भी होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को टेक केयर करने के लिए। इसमें से एक वन ऑफ दी अनदर जो पांचवा या चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो बंदा, आदमी इंटरेक्ट कैसे करेगा उसके साथ? यूजर इंटरफेस हमारे पास दो तरह के होता है, सीएलआई और जीयूआई। अच्छा, अब मैं क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, मेरे पास विंडोज 11 है तो इसके अंदर तो खैर पावर शेल भी होगा हमारे पास, विच इज अनदर ग्रेट फीचर, ठीक है। आई थिंक ये वाली थी ना, वेरी गुड। अच्छा, तो भाई फिलहाल इसको हम एग्जिट करते हैं। फिलहाल हम इसको एग्जिट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने बेटा कमांड प्रॉम्प्ट रन किया था, देयर यूज्ड टू बी द टाइम्स कि पूरा कंप्यूटर किसी जमाने में इसी के थ्रू ही कंट्रोल होता था। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जितने भी कोर डेवलपर्स, जितने भी वो लोग हैं जो कि सैटेलाइट्स के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, गाड़ियों की ईसीयूज के ऊपर
ऑफ्टन काम कर रहे होते हैं इंटरनली कोर के ऊपर, वो इसी तरह के इसी CLI कमांड लाइन इंटरफेस को या शेल को प्रेफर करता है, क्योंकि इस तरह का ये ग्राफिकल एरेज को, इन सब चीजों को ऐड करना, आइकन्स को, ये जो देखो बंद हो रहा है तो थोड़ा एनिमेट कर रहा है, खुल रहा है तो एनिमेट कर रहा है, तो ये खामखा का बोझ है। ये यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए बस कंप्यूटर खुद चाहता है कि अभी उसको, कंप्यूटर कहता है मुझे इसी जुबान के अंदर समझाओ, मैं खुश हूं भाई। सर इसको टाइम कंज्यूमिंग कंसिडर किया जाता है। ये इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं आपके पास, CLI के बेनिफिट्स ही बेनिफिट है। रैम एक्वायर नहीं करेगा ज्यादा, प्रोसेसर का टाइम ज्यादा नहीं लेगा, खामखा का फजूल का काम आपको सिर्फ काम करके देगा। डीबगिंग आसान है, प्रोग्रामिंग इजी है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, हीट कम डेसिपेट करेगा, नंबर ऑफ बेनिफिट्स, फायदे ही फायदे हैं। सिर्फ एक चीज है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। सही है। अच्छा देखो यार, CLI और GUI, इसके देख रहे हो कि मोस्टली आपको रेड जो एरियाज है नजर आ रहे हैं GUI के। हालांकि कॉमन यूजर से पूछोगे यार CLI अच्छा होता है, GUI कहेगा यार GUI बेस्ट है। फिर पूछोगे यार कौन कंट्रोल ज्यादा देता है, किसके अंदर फीचर ज्यादा होता है, वो बोलेगा GUI के अंदर ऑफ कोर्स फीचर ज्यादा होता है। नहीं, CLI के अंदर फीचर ज्यादा है। ज्यादा कंट्रोल कंप्यूटर का कौन देता है? CLI देता है आपको, कमांड के थ्रू लिख के, वो कीबोर्ड माउस उसके थ्रू नहीं। ठीक है, तो सिर्फ GUI के इसमें दो, यूजर हैज विंडोज enables यूजर टू व्यू कंट्रोल, ठीक है, बिकॉज GUI is much more visually intuitive, a new user almost always pick up। तो ये दो फीचर्स लिखे हैं ना, बाकी सारे ड्रॉबैक्स। अच्छा यार, ये सारे फंक्शंस ऑफ OS हम डिस्कस कर रहे थे। यूजर इंटरफेस इज आल्सो फंक्शन ऑफ OS। एक चीज है, ग्रेजुअली अब मैं थोड़ा सा इस तरफ लेकर आऊंगा तुम्हें, इंटरप्ट्स की तरफ। एक इंटरप्ट लिखा हुआ है, एक हमारे पास लिखा हुआ है पोलिंग, ठीक है, एक हमारे पास इंटरप्ट है और एक हमारे पास पोलिंग। अबैद, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंटरप्ट और पोलिंग ये दो डिफरेंट मतजाद चीजें हैं, दोनों का क्या फर्क है? पोलिंग, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा ही मुझे बता दो कि दोनों वैसे लाइक इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी इसका क्या मतलब है? इंटरप्ट का मतलब क्या है, पोलिंग का क्या मतलब है? किसी चीज के अंदर इंटरफेरेंस है, अगर कोई काम कर रहा हो उसको रोक कर कहते हो कि पहले मेरी बात सुनो, ये इंटरप्ट हो गया ना। If somebody is busy doing something, you go and poke them and ask them कि यार प्लीज लिसन टू अस। अच्छा, आप उस बंदे की बात तब सुनोगे जब आप उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे अपना काम छोड़ के। ये भी होता है ना, आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी चेक करोगे, अगर मुझे अपना काम छोड़ के इस बंदे से बात करनी चाहिए, इसको मना कर देना चाहिए कि रुको जरा मैं अपना पहले काम करूँ। पोलिंग के अंदर क्या होता है कि आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप कहते हो रुको पहले मैं जरा अपनी बात खत्म कर दूं, फिर मैं आपको बोलूंगा जिसकी जो क्यूरियस क्वेश्चन होंगे। जैसे हाफिज साहब अक्सर जो है वो जमात में बैठ के दर्स दे रहे होते हैं, तो कहते हैं कि अभी जब बात कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जिसका जो सवाल होगा, तकाजा होगा, वो उठकर खड़े होकर अपनी बात कर सकता है। पोलिंग इज अ टेक्निक वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रिपीटेडली चेक द स्टेटस ऑफ द डिवाइस और रिसोर्सेज एट अ रेगुलर इंटरवल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अपने तौर पे बिहाफ पे बता दूं विद एन एक्सपीरियंस कि देखो, मैं जरा यहाँ पे उल्टी गिनती चला रहा हूँ यार। जो इंटरप्ट वर्सेस पोलिंग है ना, इसका एक फन फैक्ट, हमारे पास इंटरप्ट इंटरप्ट्स वर्सेस पोलिंग। बेटा याद रखिएगा कि इंटरप्ट्स जो है ना वो आपके ऑफ्टन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है, और जो पोलिंग है ना ऑफ्टन वो आपकी होती है एम्बेडेड या फिर आपकी होती है सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम्स के अंदर। कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि 5000 सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर 5000 के 5000 सेंसर्स आके इंटरप्ट करेंगे तो CPU तो पागल हो जाएगा।
तो उसके लिए क्या होगा कि सीपीयू खुद जाएगा, बारी बारी सबके स्टेटस को चेक करेगा। दैट्स व्हाई पोलिंग इज प्रेफर्ड देयर। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर देयर आर नंबर ऑफ इंटरप्ट्स, कुछ 4-5 एप्लीकेशन चल रही हैं, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक प्रिंटर है, ठीक है। और प्रोसेसर अगर कोई काम कर रहा है और प्रोसेसर के चलते चलते जनाब आप स्मार्टफोन के ऊपर कोई काम कर रहे हो और व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, तो जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है उसकी प्रायोरिटी हाई रखी हुई है, सारे काम मिली सेकेंड्स के लिए रुकेंगे, प्रोसेसर जाएगा, इंटरप्ट को जो प्रोसेसर के पास हैंडल करवाया जाएगा। देखो इंटरप्ट्स को एक चीज याद रखिएगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। जब इंटरप्ट का जिक्र करते हैं ना, तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जिक्र किए बगैर बात ही नहीं बनती। इट्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों मिलके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर इंटरप्ट आए, इनको हैंडल किया जाए। उस पूरी इंटरप्ट हैंडलिंग के अंदर आपकी 3 से 4 लाइन की डेफिनेशन है, उसके अंदर स्टैक का जिक्र है, ठीक है, स्टैक को किस तरह से यूज करता है, उसके अंदर आपका फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर का जिक्र है, ठीक है। तो ये जब इंशाल्लाह हम पास पेपर्स करेंगे तो उसके अंदर थॉरोली इन चीजों को हम देखेंगे, स्टेटस रजिस्टर्स का, स्टैक का जिक्र, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कैसे जब कोई इंटरप्ट आती है, माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा होता है, और सारे काम को एक स्टैक में स्टोर करता है, और फिर इंटरप्ट हैंडल करने के बाद दोबारा उसी को स्टैक से दोबारा सारे प्रोग्राम्स को उठा के प्रोसेसर पे रिज्यूम करते हैं, स्टेटस रजिस्टर को दोबारा हम 1 से 0 कर देते हैं, और प्रायोरिटी लिस्ट को चेक भी करता है। सही है। अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। पोलिंग और इंटरप्ट ये भी वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। फंक्शंस ऑफ ओएस के बाद हमने जो अगली चीज पढ़ी ना, वो हमने पढ़ी थोड़ा सा इंटरप्ट का इंट्रोडक्शन। रोल्स ऑफ इंटरप्ट्स इन सीपीयू, we're going to talk about in detail how do interrupts work. अगेन मैंने बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स बनाए, लेकिन मैं 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स में लिखवाऊंगा जब मैं 5 पेपर्स करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। कुछ मैंने बहुत सारी बेसिक बातें की हैं, जब माउस मूव होता है तो भी इंटरप्ट के तौर पे हैंडल होता है, जब हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, we're going to talk about it. टाइप ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरप्ट की प्रायोरिटी, तो काफी कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन इसको इतना ज्यादा हमें जो है वो लिफ्ट नहीं करानी। एक चीज जो थोड़ी सी टेक्निकल है वो है प्रॉब्लम्स विद इंटरप्ट्स। जैसे यहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि रिस्पॉन्डिंग क्विकली इनफ, लेटेंसी। देखो फॉर एग्जांपल, ये बहुत मजे की बात है, ये अगेन हमारे सिलेबस पर्सपेक्टिव से भी टेक्निकल है। ये वो चीजें जो बाकी चीजें तुम पढ़ के समझ जाओगे, माउस मूव होता है तो इंटरप्ट होती है, प्रिंटर के अंदर पेज फंस जाता है तो प्रिंट होती है, इंक कार्ट्रिज खत्म हो जाती है तो इंटरप्ट होती है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आती है, हार्डवेयर की इंटरप्ट प्रायोरिटी ज्यादा होती है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम करते करते एप्लीकेशन के चलते चलते अगर आपके हार्ड ड्राइव के अंदर बैड सेक्टर आ गया या डिस्क स्पेस लो हो गया, तो सब छोड़ छाड़ के आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा ना, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ये सारी चीजें तुम पढ़ लोगे। ये वाली चीज थोड़ी टेक्निकल है। पोलिंग विद इंटरप्ट्स, लेटेंसी। कोई इसको पढ़ के मुझे बता सकता है, कोई बच्चा इसको कोई मुझे अच्छी सी एग्जांपल दे सकता है? अभी लिखा हुआ भी है इसमें। देखो एक चीज को मैं मेंशन कर देता हूँ, इंटरप्ट, जैसे अभी हम शाफ को भी कह रहे थे कि इंटरप्ट हैंडल कैसे होती है। कभी कभी तुमने नोट किया होगा कि तुम गाना भी सुन रहे थे और एंटीवायरस भी चल रहा था, मल्टीटास्किंग हो रही थी, और तुम वर्ड के ऊपर ना लिख रहे थे, साथ में तुमने फाइल भी डाउनलोड पे लगा दी। अब तुम टाइपिंग कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार मैं टाइपिंग तो कर रहा हूँ लेकिन ये वर्ड थोड़े देर के बाद आ रहा है, यार प्रोसेसर स्लो हो रहा है। असल प्रोसेसर स्लो इस वजह से हो रहा है कि उसको इंटरप्ट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। अब वो तुम्हारे कीबोर्ड का एक उसने बफर बनाया हुआ है, उसमें जब तुम लिख रहे होते हो, प्रोसेसर बेचारा उस वक्त तो डिकोडिंग में गया हुआ था गाने की, या फाइल को डाउनलोड करने को देखने गया हुआ था, ठीक है। जब तुमने कुछ कीज प्रेस की, उस वक्त प्रोसेसर का ध्यान तुम्हारी की प्रेसेस की तरफ नहीं था, वो तुम्हारी कुछ की प्रेसेस चली गई कीबोर्ड के बफर में। जब जैसे प्रोसेसर तुम्हारे कीबोर्ड के पास आया, उसने देखा यार कुछ प्रीवियस 1-2 कीज भी रखी हुई ना प्रेस हुई, उनको भी उठा के डिस्प्ले कर दिया, कुछ और कीज को भी डाल दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उसको किसी और की इंटरप्ट आ गई। तो उसके लिए वो कोड, अब ये यहाँ पे उसने गाड़ी की एग्जाम्पल इसलिए दी कि 4, 5, 6 इंटरप्ट्स आ गई। केयरफुली कोड रखना कि किस इंटरप्ट को कब किस तरह से हैंडल हो जाए, लेटेंसी डिले मिनिमाइज हो। अच्छा, लेटेंसी का मतलब ये तो पता ना कि तुम्हें इसका मतलब होता है डिले, लेटेंसी डिले। तो ये अच्छा पोलिंग के अंदर भी इशू होता है, क्योंकि मी हैव वर्कड इन इंडस्ट्रीज, उसमें एक अगर आपके पास उसको सीएनसी कंट्रोल मशीन्स कहते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, पीएलसीज कहलाता है, छोटे छोटे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो कि आप इंडस्ट्री की किसी भी स्पेसिफिक जगह पे लगाते हो, उसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं।
अब कोई एक हमने पीएलसी लाके लगा दी किसी एक मशीन के ऊपर जिसके ऊपर कोई लेट्स सपोज 105 सेंसर लगे हुए, ठीक है, वो हमने पीएलसी ली 4.5 लाख की। हम कहेंगे यार ये मशीन ना हमें वो आउटपुट नहीं दे रही, इसमें ना टेम्परेचर वैसे मेंटेन नहीं हो रहा, इसमें ये काम ठीक नहीं हो रहा यार, क्यों यार पीएलसी स्लो है यार। वो 105 सेंसर्स को जो चेक करती है ना लूप में पोलिंग के अंदर, अब वो एक सेंसर को चेक करके जब सबको चेक करके जितनी देर में वापस पहले वाले सेंसर में आएगी, उस सेंसर के पता नहीं कितने स्टेटस कहां से कहां पे क्या हो चुके होंगे। अब वो स्टेटस हर सेंसर का लेना फिर आगे एक्चुएटर को भी देना, तो उसके लिए फिर ज्यादा बड़ी वाली 12 लाख वाली पीएलसी लगाओ, 25 लाख वाली पीएलसी लगाओ। उसका क्या होगा, उसकी लेटेंसी कम होती चली जाए। असल गेम होती है लेटेंसी की कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है, और ऑफ कोर्स हार्डवेयर की अच्छी एफिशिएंसी की वजह से भी लेटेंसी मिनिमाइज हो सकती है। तो ये इंटरप्ट्स को हैंडल कैसे करना है आज हमने A2 के अंदर थोड़ा और डेप्थ पढ़ा, ये भी आपकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस के ऊपर मैटर करता है। टू मैनी इंटरप्ट्स, स्टैक ओवरफ्लो। इंटरप्ट मैंने कहा था ना कि इंटरप्ट हैंडल करते हुए हम स्टैक का जिक्र जरूर करते हैं। तो एक वक्त में अगर एक से इतनी इंटरप्ट्स आ गई कि कुछ इंटरप्ट्स बेचारी, कुछ जो इंटरप्ट्स लेकर एप्लीकेशंस आई हुई थी, हार्डवेयर आए हुए थे, वो इग्नोर हो गए बेचारे। टाइम ही आपके पास नहीं बचा या आपके पास इतनी मेमोरी नहीं थी कि इतनी इंटरप्ट्स को आप क्यू में रखते, क्यू के अंदर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, सही है।